जाइए, जिस टेबल पे ये बन रहा है उसको बताया जा रहा है कि अगर आप परिवार लाभ कार्ड बनाना चाहती हैं तो आपका बस आधार कार्ड लगेगा, आप मुफ्त में बनवा के लीजिए अपना परिवार लाभ कार्ड। और सरकार जब आएगी तो जो सुविधा उसमें 5 को दी गई है, जैसे कि 10-12 हज़ार का जो नौकरी, न्यूनतम नौकरी है, यहाँ पे रोजगार क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद 2,000 रुपया बुजुर्ग लोग को दिया जाएगा। उसके बाद जो शिक्षा व्यवस्था में खर्च होगा, जो महिलाओं को आय मिलेगा उसके लिए, तो ये लोग नहीं जानते हैं। लेकिन आपके कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग 2 चीज़ अलग अलग है जिसको एक साथ जोड़ रहे हैं, हमको नहीं जोड़ना है। प्रशांत किशोर बिहार के बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, बिहार को एक नई व्यवस्था देना चाहते हैं। आप लोग उनसे साथ जुड़िए और विश्वास कीजिए कि जो 35-40 साल से व्यवस्था नहीं बनी है, बिगड़ गई है, उसको दुरुस्त करने का टाइम आ चुका है। अच्छा ये बताइए सर, जब सरकार आएंगे तब लाभ मिलेगा पब्लिक को? कौन ऐसी सरकार है जो बिना सरकार में आय लाभ देती है? अगर कल को तेजस्वी यादव हार जाते हैं तो क्या वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो निभा पाएंगे? कौन ऐसी सरकार है जो वादा करती है और सरकार में हार जाने के बाद वो वादा निभाती है? बताइए हम आपको। ये चीज सुनिए वही जो सरकार में आएगी वही ना मदद करेगा। अगर हम कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे, आपकी जो रोजगार है रोजगार क्रिएट करेंगे बिहार में ही, ना कि मजदूर जाए कुछ आके ट्रेन में, जो मोदी जी दे रहे हैं ट्रेन हम लोग को सुविधा कि मजदूर यहाँ पे आए और ट्रेन में कुछ आके जाएँ गुजरात और महाराष्ट्र तमिलनाडु कमा जाके। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप यहीं पे काम कीजिए। अगर आप जो मजबूरी में पलायन करें 10-12 हज़ार रुपये खातिर तो यही मिलेगा आपको। यही सब चीज़ है जो आप लोगों को समझना है भाई लोग। अगर नहीं समझे तो हम भी बिहारी हैं, आप भी बिहारी हैं। बिहार के बाहर हम लोग बिहारी कहलाते हैं और बिहार के अंदर आके हिंदू, मुस्लिम, पांडे, ब्राह्मण, बनिया ये वो 10 जात में बढ़ जाते हैं। लेकिन बिहार के बाहर सब कोई हमको बिहारी ही कहता है। आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो कम से कम बिहार में इस व्यवस्था को बदलिए, बदलाव से जुड़िए और एक मुहिम बनाइए ताकि बिहार बदलाव हो सके। नहीं तो पिछली बार हम लोग 15 साल लालू की सरकार बना के देख चुके हैं। बीच में नीतीश का सरकार है, फिर लालू भी साथ में आए थे महागठबंधन 2015 में, फिर उसके बाद एनडीए आया, फिर लालू साथ में आए और हम लोग देख चुके हैं कि सब लोग हम लोग को ठग चुका है। तो जो नई व्यवस्था बनी है कम से कम उसको तो देख लो भाई। कोई सरकार नहीं है जो नहीं ठगा है पब्लिक को। जितना भी जो सरकार पब्लिक को जो ठगता है वो खुद नज़र में आ जाता है, अंदाजे नज़र आ जाता है। सुनिए सर, सुनिए एक मिनट मेरे बात सुन लीजिए। आज अभी इलेक्शन का टाइम है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़े बड़े नेता यही भाषण देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन आज ये आए, प्रशांत किशोर साहब आए तो आज ये बोल रहे हैं कि बिहार में बहुत सारा पिछली 35 साल से एनडीए, राजद और जेडीयू का सरकार है। पिछले 35-40 साल से ऐसा कौन सा सरकार है जो कहता है कि पलायन रोक दो? ऐसा कौन सा सरकार है जो कहता है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? ऐसा कौन सा पार्टी है जो कह रहा है कि पलायन को रोक के हम यहीं पर रोजगार क्रिएट करेंगे? कौन पार्टी है भाई? देखिए, नेता का तो पहले ये मान मर्यादा होना चाहिए। पहले क्या मान मर्यादा ये होना चाहिए, पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक साथ हम लोग को रहना चाहिए। जिस तरीका से हमारे सर प्रशांत किशोर साहब बोले थे, एक जुमला बोले थे ना कि मुस्लिम का वोट मुझे जरूरत नहीं है, ये बात बोले थे। आप उसका रियल, आप उसको सुनिए, असली वीडियो ये फैलाया गया है आरजेडी द्वारा, ताकि आरजेडी के जो लोग हैं, सुनिए, पिछले 35 सालों से जब नीतीश भाजपा के साथ आए तो आरजेडी वाले को ये जुमला लगा कि जितने मुस्लिम लोग हैं जिसको हम ठग सकते हैं, भाजपा के डर से वो हमको वोट करेंगे, इसलिए ये जुमला काट के फैलाया जा रहा है। हम एक ही बात बोले हैं कि वोट सत्ता में आने के लिए हमको मुस्लिम वोटों का अधिक नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए हमको मुस्लिम का साथ चाहिए। और मुस्लिम लोग को ये समझना पड़ेगा कि भाई जो गंगा जमुना तहजीब है हमारा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया वाला, वो निभाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ बदलाव हो पाएगा। देखिए, हम एक ही बात बोलेंगे, जो सरकार अच्छा काम करेगा वो यहाँ से जीतेगा, नहीं तो कोई नहीं जीत पाएगा यहाँ। पहले से जैसा भैया बता रहे हैं कि भाजपा जदयू और राजद यही लोग जो है राज कर रहे हैं। नया विकल्प है जनसुराज, इसके बाद में लोग सर देखिए, नया विकल्प है ये। इसका कोई पार्टी मजबूत पार्टी नहीं है, इसका कोई बीजेपी पार्टी नहीं है। इसका यदि बीजेपी में रहता तो भाई साहब ने बोला, दूसरी बात, एक मिनट भैया,
जो यहाँ बढ़िया विधानसभा बरारी विधानसभा में जो अच्छा काम करेगा वो वही जीतेगा, उसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। यहाँ एक मिनट सुनिए मेरा बात सुनिए, जो आपके नजर में मेरा बात सुन लीजिए भैया, मेरा बात सुनिए। यहाँ जो काम अच्छा करेगा वही जीतेगा, उसके अलावा यहाँ से कोई नहीं जीत पाएगा, ठीक है। उसके बाद सुन लीजिए, यहाँ हिंदू और मुस्लिम का एक तरफा वोट हो जाता है, कहता है ना हिंदू मुस्लिम एक कोई बीजेपी में चला जाता है, कोई आरजेडी में चला, कोई कांग्रेस में चला जाता है ना भैया। 3-4 पार्टी है ना जिसमें चला जाता है, जब चला बजा विकल्प नहीं था। हाँ। अब ये विकल्प के रूप में सामने आया है। हाँ, विकल्प के रूप में। हाँ, यदि ये सुनिए मेरे बात, यदि भाई मेरे में सुनिए, यदि ये अच्छा काम करेगा ना, यदि पब्लिक के नज़र में अच्छा लगेगा तो इसको वोट दिया जाएगा। ये बिहार का मुद्दा अच्छा करेगा तो इसको वोट दिया जाएगा। ये आगे 5 मुद्दा ये लेके आए, क्या लेके सबको बताते हैं कि 5 हमारा क्या क्या काम है। जी। आप सुने हैं कभी? हाँ, हम सुने हैं। क्या सुनिए, 5 मुद्दा में 5 बात अच्छा लगा है? मेरा बात सुनिए, 5 मुद्दा में उसका 5वां मुद्दा सही है, 5वां मुद्दा सही है। जब जीतेगा तब ना भैया, नहीं जीतेगा तो फिर कहाँ से कर पाएगा, ये भी बात है ना। यही तो बात हम कह रहे हैं कि जब जीतेगा तभी कोई पार्टी काम करता है, बिना जीते कोई पार्टी काम नहीं करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो कह रहे हैं कि सबसे छोटा संगठन है, तो जाइए फैक्ट चेक कीजिए। 1.27 करोड़ लोग जुड़े हैं संगठन से, इस संगठन से, जनसुराज से, जो बिहार की बदलाव चाहते हैं हम। 1 साल भी नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ा पार्टी है इस बिहार में भाजपा, उसके 70 लाख कार्यकर्ता हैं, उससे 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जो कह रहे हैं कि रोजगार कैसे क्रिएट होगा, तो रोजगार की जो व्यवस्था है क्या बात की स्वराज का कार्यकर्ता है कि आम जनता है? कार्यकर्ता और आम जनता एक ही होता है भाई। बात अभी फिलहाल आम जनता से यहाँ मतलब कि रिव्यू लिया जा रहा है, आम जनता से यहाँ पे रिव्यू लिया जा रहा है। अगर आप कार्यकर्ता होंगे तो आप मतलब कि कोई भी अपना बात रख सकते हैं। देखिए, कार्यकर्ता हो या आम जनता हो या एक और चीज, आप जो कह रहे हैं भैया, सबका मोहब्बत अपना अपना सुनिए, सबका मोहब्बत अपना भाई, सबका चॉइस अपना अपना है, सबको बोलने का अधिकार है। यही पप्पू यादव हैं, सुनिए, यही पप्पू यादव हैं जिनको हम लोग जिताए निर्दलीय, और वही पप्पू यादव कभी आरजेडी की तरफ जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ जाते हैं, लेकिन जनता को जब समस्या होती है तो जनता को मूर्ख बनाते हैं और पैसा बांटते हैं। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू माँ काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।